हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, बीपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, तो इस चैनल पर जीके जीएस करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो दिया जाता है। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस वीडियो का फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें सोचेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो जिसको घुमाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और वो घुमाने से विद्युत उत्पन्न करता हो, उसको घुमाएंगे तो विद्युत उत्पन्न करता हो, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता हो, वैसे यंत्र को डायनमो कहते हैं। डायनमो को पहले घुमाया जाता है, उससे बैटरी चार्ज करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइक्रोफोन क्या कार्य है? माइक्रोफोन का क्या कार्य है? इस वीडियो का 2 नंबर प्रश्न संख्या है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या बदलता है? तो वह ध्वनि उत्पन्न होता है, उससे वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा, वो देखिएगा उसको जलाइएगा तो पिघलेगा, और उसको जलाने के बाद या किस लिए जाता है, तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न किया, और ऊष्मा, वो जलता है तो गर्मी देता है, उसके पास हाथ रखिएगा तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो मोमबत्ती क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा दोनों तरफ से कि मोमबत्ती क्या बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा से जो है लाउड स्पीकर जो है, देखिएगा शादी विवाह में बजाया जाता है तो विद्युत से बजता है, तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो लाउड स्पीकर क्या क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? 5 नंबर प्रश्न संख्या है। तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उस उपकरण को? तो सोलर सेल, यानी जिसको सौर प्लेट कहते हैं, जिससे बैटरी चार्ज करते हैं। तो उसको धूप में रखा जाता है, तो धूप के प्रकाश से, सौर ऊर्जा से, धूप के प्रकाश को ही सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो धूप के प्रकाश को यानी सौर ऊर्जा से वह विद्युत उत्पन्न करता है, तो उसका क्या नाम है? सोलर सेल। ट्यूबलाइट किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? जो ट्यूबलाइट जलाया जाता है वो किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो ट्यूबलाइट जो है, सोचिएगा, देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा से वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ट्यूबलाइट जो है कि उसमें विद्युत देते हैं तो वह जलता है, तो वह किस रूप में? प्रकाश ऊर्जा, यानी प्रकाश में बदलता है। तो ट्यूबलाइट किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, यानी विद्युत से उसको जलाएं तो प्रकाश ऊर्जा दिया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी विद्युत उसमें दिए, लाइन दिए, तो यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी मशीन को वह घुमाया तो वह उससे यंत्र को विद्युत मोटर कहते हैं। तो मोटर देखते होंगे कि उसमें लाइन देते हैं, तो वह यांत्रिक ऊर्जा में किसी मशीन को, जैसे आटा चक्की है, ये सब उसी से चलता है। तो विद्युत ऊर्जा, उसमें विद्युत दिए तो वह यांत्रिक ऊर्जा में किसी मशीन को घुमाया, बदला। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सोचिए कि विद्युत ऊर्जा को, मतलब विद्युत दिए तो वह प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत उसमें दिए बल्ब में, विद्युत बल्ब में विद्युत देने पे, विद्युत दिए तो वह जला, तो प्रकाश दिया, लाइट दिया, और वह उसके पास रखिएगा हाथ तो देखिएगा कि ऊष्मा और हीट देता है।
तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? इस वीडियो का 9 नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि विद्युत सेल किस ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल यानी विद्युत सेल को बैटरी बोलते हैं। वह रासायनिक ऊर्जा, उसमें केमिकल रहता है, रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसमें बैटरी को चार्ज रहता है, चार्ज करते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा रहता है H2SO4, और वह विद्युत ऊर्जा, उससे टीवी बल्ब कुछ भी चलाते हैं वह विद्युत उत्पन्न करता है। तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सितार को देखते होंगे, हाथ से बजाने पे उसको हिलाते हैं हाथ से तो वह क्या देता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सितार किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? दोनों तरफ से याद रखिए कि सितार का क्या कार्य है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को सितार कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। विद्युत हीटर जो है 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि विद्युत हीटर किस रूप में रूपांतरण करता है? तो विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत हीटर जो है विद्युत से चलता है, तो उसमें विद्युत देते हैं, लाइन देते हैं, तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, ताप उत्पन्न करता है, जिससे खाना वाना बनाया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत हीटर बदलता है। माचिस किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? माचिस जो है किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो माचिस की देखते होंगे तिल्ली में वह जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा होता है। उसको जलाएंगे, उसको घिसने पे वो जलता है तो वह ऊष्मा ऊर्जा देता है, यानी ऊष्मा ताप देता है। तो माचिस जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत पंखा, जो विद्युत लाइन से जो पंखा चलता है तो उसमें विद्युत देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से वह किस रूप में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी वो घूमता है, रोटेट करता है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो विद्युत पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसमें विद्युत दिए तो वह रोटेट हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में बदला। टरबाइन क्या किस रूप में बदलता है? टरबाइन जो है 14 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का कि टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन देखते होंगे कि उस पर पानी दिया जाता है, पानी की बौछार दिया जाता है, धार, तो वह घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा, और वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत उत्पन्न करता है टरबाइन। टेलीफोन जो है 15 नंबर प्रश्न संख्या है, टेलीफोन किस रूप में बदलता है? तो टेलीफोन जो है विद्युत ऊर्जा, उसमें विद्युत देते हैं तो विद्युत ऊर्जा से वह ध्वनि ऊर्जा में टेलीफोन बदलता है। टेलीफोन में विद्युत दीजिएगा, लाइन दीजिएगा तो वह ध्वनि ऊर्जा, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। वाष्प इंजन जो है वाष्प इंजन वह किस रूप में बदलता है? 16 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का। तो वाष्प इंजन ऊष्मा ऊर्जा से गति ऊर्जा में, यानी वाष्प इंजन जो है उसमें ऊष्मा देते हैं तो वह वाष्प बनता है और वाष्प के द्वारा गति ऊर्जा में वह बदलता है। बिजली की घंटी, बिजली से जो घंटी बजती है वह किस रूप में बदलता है? बिजली की घंटी तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, बिजली उसमें देते हैं तो विद्युत देते हैं तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बिजली की घंटी जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कोयले का जलना, कोयला जो है किस रूप में बदलता है? किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोयले को जब जलाते हैं तो कोयला रासायनिक ऊर्जा हो गया, उसको जलाने पर ऊष्मा ताप देता है तो क्या कहेंगे? तो कोयला कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, किन किन माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है यहाँ से जानेंगे इसके आगे वाले प्रश्न से। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना होता है? 19 नंबर प्रश्न संख्या इस वीडियो का, और आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना होता है? 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिए आप लोग, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होता है? तो ठोस में होता है, और सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होता है? तो गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और द्रव से कम
गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछे एग्जाम में तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होता है, तो गैस में सबसे कम होता है ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड। भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना होता है, भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना होता है, कितना होता है 405 मीटर पर सेकेंड। भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना होता है, 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल, तो अल्कोहल ये द्रव है, तो द्रव में आपको बताए हैं कि गैस और ठोस से, गैस से ज़्यादा होता है और ठोस से कम होता है। तो अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड होता है, 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है, आप लोग बताइए, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड होता है, 1269। पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है, पारा जो है कि एक द्रव के रूप में रहता है, तो पारा जो कि है ध्वनि की चाल कितना होता है पारा में, तो 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 1450 मीटर प्रति सेकेंड, याद कर लीजिएगा। जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, वाटर में कितना होता है, 25 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का, कि जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, इस वीडियो का 26 नंबर 26 प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 27 नंबर प्रश्न संख्या है और ये ठोस है लोहा, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा। तो लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 5130 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है, 28 नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 5640 मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में ध्वनि की चाल 5640। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है, 29 प्रश्न संख्या। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड। जल जमता है, कितने डिग्री पर जल जमता है, 30 नंबर प्रश्न संख्या इस वीडियो का और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल जमता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जम जाता है। फारेनहाइट स्केल में पूछा जाए तो 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल जमता है और केल्विन पैमाने में पूछा जाए तो 273 केल्विन पर जल जम जाता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, इस वीडियो का 31 नंबर 31 प्रश्न संख्या और आपको बताना है कि कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है। तो कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सी होता है सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में 80.6 फारेनहाइट और केल्विन में 300 केल्विन होता है कमरे का तापमान। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 32 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का। तो मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट और केल्विन पैमाने में 310 केल्विन होता है। तो मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सी, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। जल कितने तापमान पर उबलता है, जल वाटर पानी कितने तापमान पर उबलता है, खौलता है। तो जल कितने तापमान पर उबलता है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, खौलता है। 212 फारेनहाइट पर
जल उबलता है, और केल्विन पैमाने पर पूछा जाए तो 373 केल्विन पर पानी उबलता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 35 नंबर प्रश्न संख्या इस वीडियो का, और आपको बताना है कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है। 4186 जूल, 4186 जूल। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU कितने के बराबर होता है? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने के बराबर होता है? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है? 252 कैलोरी, 252 कैलोरी होता है। सेल्सियस पैमाने की खोज किसने किया था? जो तापमान मापने की 4 पैमाना है, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन, तो उस डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने की खोज किसने किए थे? सेल्सियस किए थे। उन्हीं के नाम पर डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। वे स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। फारेनहाइट पैमाने की खोज किसने किया था? तापमान मापने की 4 पैमाना है, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन। तो फारेनहाइट पैमाने की खोज फारेनहाइट ने किए थे। उन्हीं के नाम पर रखा गया था, और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे फारेनहाइट। रोमर तापमापी का संकेत क्या होता है? तापमान जो मापा जाता है रोमर से, उसका संकेत क्या है? जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सी में लिखते हैं, उसी तरह रोमर तापमापी को डिग्री आर में सूचित किया जाता है। केल्विन किस देश के वैज्ञानिक थे? 40 नंबर प्रश्न संख्या इस वीडियो का, और आपको बताना है कि केल्विन किस देश के वैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे केल्विन? तो ब्रिटेन देश के वैज्ञानिक थे केल्विन। उन्हीं के नाम पर केल्विन तापमान मापी रखा गया। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो -273.15 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। सेल्सियस ए फारेनहाइट पैमाना कितने तापमान पर समान होता है? सेल्सियस ए फारेनहाइट का जो मान होता है वह कितने तापमान पर दोनों समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर होता है। फारेनहाइट व रोमर पैमाने का तापमान कितने पर बराबर होता है? फारेनहाइट स्केल और जो रोमर स्केल है, दोनों तापमान कितने पर बराबर होता है? कितने तापमान पर बराबर होता है? तो -25.6 डिग्री सी पर बराबर होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और रोमर, किस तापमान पर सेल्सियस और रोमर पैमाना पाठ्यक्रम समान होता है? रोमर जो है सेल्सियस और रोमर कितने पर समान होता है? तो -0 डिग्री सी पर सेल्सियस और रोमर पैमाना समान होता है। किस तापमान पर फारेनहाइट और केल्विन पैमाना का पाठ्यांक समान होता है? किस तापमान पर फारेनहाइट और केल्विन दोनों का मान बराबर हो जाता है? तो 574.25 डिग्री पर हो जाता है फारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर। पारा कितने डिग्री पर जमता है? 46 नंबर प्रश्न संख्या, और आपको बताना है कि पारा कितने डिग्री पर जम जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। अल्कोहल कितने डिग्री पर जमता है? अल्कोहल जो है कि जम जाता है, कितने डिग्री पर जम जाता है? तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल जम जाता है। चारों पैमानों में संबंध, इसका सूत्र है कि C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। ये सूत्र है। इससे कोई भी मान दिया हुआ रहेगा तो इस सूत्र के माध्यम से किसी भी तापमापी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है किसी न किसी पैमाने का मान, तो इसको सूत्र को याद रखिएगा जिससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा इस सूत्र को।
किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में क्या परिवर्तन होता है। किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है। लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन किसी वस्तु को गर्म करने पर बढ़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। इस वीडियो का 50 नंबर प्रश्न संख्या और उसके बाद हम एक प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर हम इसी वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए और ऐसे एक्चुअल में 16.6 मीटर है, तो आप लोग याद रखिएगा 17 मीटर। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। इसी वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, तो आप लोगों को बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करिएगा।